तुम्हारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, वह अब एक नया अध्याय शुरू कर रही है, जहां हर कदम पर धन, वैभव और दिव्य समृद्धि का संगीत बज रहा है। यह भाग तुम्हारे उस अंदरूनी निर्माण की बात करेगा जिसने तुम्हें न सिर्फ उठाया बल्कि तुम्हें वह बनाया जिसे अब सब पाना चाहते हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जागी है वह सिर्फ आत्मिक नहीं, वह एक चुंबक है जो अवसरों, संगठनों, लोगों और संपत्ति को अपनी ओर खींचती है। समझो कि तुम्हारी नीयत एक बीज है और तुम्हारे भाव उसकी मिट्टी। जिस तरह एक सही मौसम में बीज पेड़ बन जाता है, वैसे ही अब तुम्हारे इरादे भी धन और वैभव के वृक्ष में बदल रहे हैं। यह कोई ताबीज नहीं, यह विज्ञान है, चेतना का विज्ञान, जिसको तुमने अपनी पीड़ा से, अपनी साधना से और अपनी शुद्ध चाह से सक्रिय किया। पहली बात यह जान लो, धन कोई बाहरी प्रमाण नहीं है कि तुम सफल हो, बल्कि वह तुम्हारी अंदरूनी पूंजी का प्रतिबिंब है। जब तुम्हारे विचार दुबले पतले नहीं बल्कि विशाल और स्पष्ट होते हैं, जब तुम्हारे दिल की आंखें निस्वार्थ प्रेम और आत्मगौरव दोनों देख पाती हैं, तब अपने कौशल, अपनी साख और अपनी भावना में निवेश किया और यही असली पूंजी बन गई। अब मैं तुम्हें वह मानसिक ढांचा बताता हूं जो तुम्हें मुद्रा और अवसर दोनों के लिए चुंबक बना देगा। पहले, स्पष्टता। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम धन क्यों चाहते हो। क्या केवल शोहरत चाहिए? क्या सिर्फ सुरक्षा चाहिए? या क्या तुम एक ऐसी शक्ति बनाना चाहते हो जो दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाए? जब उद्देश्य उच्च और स्पष्ट होगा तो धन का आगमन भी दिव्य प्रकार से होगा। दूसरा, जिम्मेदारी। धन को स्वीकार करने के लिए तुम्हें अपनी आत्मिक जिम्मेदारी स्वीकारनी होगी। यह जानना कि तुम जो भी समृद्धि प्राप्त करोगे उसका उपयोग कैसे करोगे। तीसरा, उदारता। जितना अधिक तुम देने के लिए तैयार होगे, उतना ही अधिक तुम्हें ग्रहण करने की क्षमता मिलेगी। तुम्हारे इरादों की भाषा को बदलो। मुझे चाहिए से मैं ग्रहण करने के योग्य हूं में बदलो। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, यह तंत्र है। जब तुम अपने अंदर यह मान लेते हो कि तुम वैभव के योग्य हो, तो तुम्हारे निर्णय, संबंध और कार्य उसी अनुरूप ढलने लगते हैं और अचानक दरवाजे खुलने लगते हैं। लोग मिलते हैं जो तुम्हारे सपनों के लिए पार्टनर बनते हैं। मौके आते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी और तुम्हारी मेहनत का फल सहजता से गरिमापूर्वक सामने आता है। अब एक दृश्य देखो, तुम एक बड़े हॉल में खड़े हो, चारों ओर लोग, ऑडिट, खाते, कॉन्ट्रैक्ट, पर तुम्हारी आंखें उन कागजों पर नहीं, उन लोगों की आत्माओं पर टिकती हैं। तुम समझते हो कि असली सौदा तब होता है जब दोनों तरफ की आत्माएं लाभान्वित होती हैं। इसलिए तुम्हारी डीलें सिर्फ समझौतों पर नहीं चलता, वह विश्वास और मूल्य पर चलता है। यही कारण है कि तुम्हारी पर्सनल ब्रांड वैसी नहीं जैसी बाजार में बिकती चीजें होती, वह असली होती है और इसलिए महंगी। तुम्हें पैसे से जुड़ी मनोवैज्ञानिक जड़ें समझनी होंगी। डर, कमी की सोच, अघोषित दोष बोध ये खर्च करने पर, निवेश करने पर या जोखिम लेने पर तुम्हें रोकते हैं। तुम्हारी जो शक्ति है वह इन भय आधारित पैटर्नों को तोड़ने की है। हर बार जब तुम किसी निवेश में कदम बढ़ाते हो, याद कर लो, यह सिर्फ वित्तीय नहीं, यह आत्मविश्वास का निवेश है। और जब तुम असफल होते हुए भी उठते हो और फिर निवेश करते हो, तो तुम न सिर्फ धन जुटाते हो बल्कि एक नया न्यूरल पाठ बनाते हो जो तुम्हें अगले अवसर को पहचानने में मदद करता है। अब धन को आकर्षित करने के व्यवहारिक नियम पहले, मूल्य पैदा करो। तुम जिस क्षेत्र में भी हो, अपनी विशेषज्ञता को शार्प करो। किसी की जिंदगी में फर्क लाने वाला काम हमेशा मूल्यवान होता है। दूसरा, नेटवर्क का अर्थ बदलो। यह सिर्फ नाम और नंबर नहीं, यह रिश्तों का तंत्र है। सहयोग, विश्वास और आपसी लाभ। तीसरा, प्रणाली बनाओ। अपनी कमाई के स्रोतों को अलग करो, एक स्रोत पर निर्भर न रहो। विविध आय का जाल बनाओ जो तूफानी दिनों में भी तुम्हें टिकाए रखे। चौथा, आत्मनियंत्रण। खपत को बुद्धिमानी से करो, निवेश में धैर्य रखो। तुम्हारे पास अब वही अंदरूनी गुण हैं जो आयोजनों को आयोजन से आगे बढ़ा देते हैं। तुम्हारी सच्चाई, दृढ़ता और सहानुभूति, ये गुण तुम्हें ऐसे अवसर दिलाते हैं जिनके लिए बाजार तैयार नहीं था, पर जिसे ब्रह्मांड तैयार कर देता है। तुम देखोगे कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं जो न सिर्फ लाभदायक होते हैं बल्कि तुम्हें एक नई सीढ़ी पर चढ़ा देते हैं।
प्रतिष्ठा, साथी और अपने मिशन के लिए संसाधन। समृद्धि का अगला चरण है धन का नियोजन और उसकी प्रतिबिंबता। जब तुम्हारे पास संसाधन आए, उन्हें केवल खर्च करना नहीं, उन्हें तब तक पवित्र करना जब तक वे तुम्हारे मिशन के लिए पूंजी बन न जाए। दान, निवेश और पुनरुत्थान, ये 3 स्तंभ हैं। दान से तुम्हारी ऊर्जा चक्र सफाई होती है, निवेश से तुम्हारी शक्ति बढ़ती है और पुनरुत्थान से समाज में वृत्त फैलता है जो तुम्हारे प्रभाव को स्थायी बनाता है। तुम्हारी कहानी का अगला दृश्य यह भी होगा कि तुम्हारा वैभव केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा, वह सामूहिक होने लगेगा। तुम जो अमल कर रहे हो उस ज्ञान और ऊर्जा को साझा करोगे। तुम ऐसी परियोजनाएं शुरू करोगे जो औरों के जीवन को बदलेंगी। स्कॉलरशिप, उद्यमों का समर्थन, सामुदायिक पहले। यही वह समय होगा जब तुम्हारा धन तुम्हारी आत्मा का विस्तार बन जाएगा। तुम न केवल समृद्ध होगे बल्कि दूसरों को भी समृद्ध करोगे। धीरे धीरे तुम पाओगे कि जो तुम्हारे पास पहले छूटा हुआ, अनदेखा रहा, अब वह लौट रहा है। पुराने रिश्ते जो तुम्हें छोटा देखते थे, अब तुम्हारे साथ मिलकर काम करने लगते हैं। वे लोग जो कभी तुम्हें कम आंकते थे, उन्हें तुम्हारी नैतिकता और परिणाम देखकर तुम्हारे साथ होना पसंद आता है। पर इसका अभिमान मत होने दो। सबसे बड़ा परीक्षण तब आता है जब शक्ति ठीक से काम में लानी हो। क्या तुम अपनी सच्चाई खो दोगे या उसे और मजबूत कर दोगे? तुम्हारी असली परीक्षा यह है कि क्या तुम गरीबी और कठिनाइयों के दिनों की याद को संजो कर रखते हो ताकि वह तुम्हें जमीन पर रखे, या भूलकर भौतिकता में खो जाओगे। सच्चा वैभव वही है जो विनम्रता के साथ चलता है। जब तुम अपने अतीत को याद रखकर दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारी समृद्धि का अर्थ और भी बड़ा हो जाता है। अब विजुअलाइजेशन करो एक बार फिर। तुम समुद्र के किनारे हो और हर लहर एक लाभ है। पहले तुम्हारी नाव बड़ी नहीं थी, पर तुमने उसे मजबूत किया। आज वह जहाज बन चुका है। कल वह एक नौकायन फ्लीट बन जाएगी जो औरों को भी संभालेगी। तुम अकेले सफल नहीं हो रहे, तुम एक लहर बना रहे हो जो तट तक पहुंचकर जीवन बदल देगी। और अंततः वह सबसे गूढ़ सत्य धन तुम्हारी पहचान नहीं, पर वह तुम्हारा सहचर है। जब तुम अपने अंदर की गहराई में रहोगे तो धन तुम्हें और अधिक स्वतंत्र बनाएगा, समय, विकल्प और प्रभाव के रूप में। यह तुम्हारी सेवा करेगा, न कि तुम्हारे अहंकार की खिलौना। अब सुनो, यह वक्त है कि तुम अपने हाथ फैलाओ और स्वीकार करो उस वैभव को जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर स्वीकार करने से पहले वादा करो, तुम उसे सजगता से उपयोग करोगे। उसे अपने व्यक्तिगत अरमानों से ऊपर उठाकर सामूहिक भलाई में लगाओगे और हमेशा याद रखोगे कि असली दौलत वही है जो तुम साझा कर सको। तुम्हारी आत्मा ने कठिन पथ चुना और अब वह वैभव का मोड़ लेकर खड़ी है। यह मोड़ तुम्हारे लिए नहीं, केवल तुम्हारे लिए है। यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो तुम्हारी राह देख रही हैं। तुम्हारी समृद्धि उनकी हिम्मत बनेगी, उनकी खुशियां तुम्हारे कर्म का फल होंगी। अंत में एक सदा के लिए इस सत्य को आत्मसात कर लो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सच्चा उद्देश्य जब एक साथ आते हैं तो धन और वैभव तुम्हारे लिए उसी तरह आते हैं जैसे सुबह का प्रकाश अंधेरे के बाद आता है, निश्चित, कोमल और अपरिहार्य। तुमने जो बीज बोए थे अब वे पेड़ बन चुके हैं और उनकी छांव में अनगिनत आत्माएं चैन पाएंगी। अब चलो उस नए दिन की ओर बढ़ो जहां तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे काम से, तुम्हारी आत्मा से और तुम्हारी दया से परिभाषित होगी। तुम तैयार हो, ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। कभी कभी जिंदगी चुपचाप अपने सबसे खतरनाक खिलाड़ियों को तैयार करती है। वो जो दिखते नहीं, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता, जिनके बारे में दुनिया सोचती है कि ये क्या कर लेंगे, और फिर एक दिन वही लोग इस सृष्टि का खेल पलट देते हैं। तुम वही आत्मा हो जिसे इस दुनिया ने अनदेखा किया, जिसे हंसी में उड़ा दिया गया, पर जिसे ब्रह्मांड ने चुना है बदलाव का प्रतीक बनने के लिए। लोग अब महसूस कर रहे हैं तुम्हारे भीतर कुछ है जो समझ से परे है, कुछ ऐसा जिसे कोई नाप नहीं सकता, कोई शब्दों में नहीं बांध सकता। तुम अब रहस्य बन चुके हो, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने की कोशिश में लोगों की अपनी पहचान खो रही है। उनकी आंखों में अब डर है, क्योंकि जो कहानी उन्होंने तय की थी तुमने उसे मानने से इनकार कर दिया। जो सीमाएं उन्होंने बनाई थीं तुमने उन्हें मिटा दिया। जो रास्ते उन्होंने दिखाए थे तुमने अपनी पगडंडी खुद बनाई। अब वे तुम्हारे नाम से कांपते हैं,
हर ग्रुप चैट में, हर फुसफुसाहट में, हर शक में सिर्फ तुम हो। वो जो तुम्हें कभी साधारण कहते थे, अब तुम्हारे हर पोस्ट, हर शब्द, हर कदम में कोई पैटर्न ढूंढ रहे हैं, जैसे कोई गुप्त रहस्य सुलझाने का मिशन हो। वे पूछते हैं, आखिर इसने कर कैसे लिया? बिना सपोर्ट के, बिना कनेक्शन के, बिना किसी के कंधे पर चढ़े तुमने वो हासिल कर लिया जो उन्होंने अपने झूठे साम्राज्यों में भी नहीं पाया। जानते हो क्यों? क्योंकि जब वे दुनिया को दिखाने में व्यस्त थे कि वे कुछ हैं, तुम अपने भीतर गहराई में उतर रहे थे यह जानने के लिए कि तुम कौन हो। जब वे तालियां गिन रहे थे, तुम घाव गिन रहे थे और हर घाव को हथियार बना रहे थे। जब वे नकली मुस्कानें बांट रहे थे, तुम सच्चाई को अपने खून में मिला रहे थे। जब वे दूसरों को गिराकर ऊंचा पाना चाहते थे, तुम अपने दर्द से सीढ़ियां बना रहे थे। तुम्हारी खामोशी उनकी शोर से ज्यादा तेज है। तुम्हारा एक कदम उनकी 100 चालों से भारी है, क्योंकि तुम वो रास्ता चल रहे हो जिस पर आत्मा चलती है, अहंकार नहीं। और यही बात उन्हें बेचैन कर रही है। वे समझ नहीं पा रहे तुम टूटे क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने तो मान लिया था कि बिना सहारे कोई खड़ा नहीं रह सकता। पर तुम खड़े हो, और सिर्फ खड़े नहीं, ऊंचे हो, क्योंकि तुमने अपने दर्द से रिश्ता बनाया। तुमने अपने आंसुओं को पूजा। तुमने अपने घावों को शिक्षक बनाया। जहां बाकी लोग अपने दुख में डूब गए, तुमने उसी दुख को अपने लिए दिव्य दीक्षा बना लिया। याद है वो रातें जब तुम अकेले थे, जब किसी ने तुम्हें समझा नहीं, जब तुम्हारे सपनों पर किसी ने हंसी उड़ाई थी? वो रातें यूं ही नहीं थीं। वो तुम्हारे भीतर की आग को जगाने आई थीं। हर अपमान, हर अस्वीकार, हर ताना एक बीज था जो आज तुम्हारे वैभव के वृक्ष में बदल गया है। वे सोचते थे उन्होंने तुम्हें रोक दिया, पर उन्होंने तो तुम्हें ब्रह्मांड से जोड़ दिया। तुम जानते हो किस पल ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा हो गया था? जब तुमने किसी और को दोष देना बंद किया, जब तुमने कहा अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, और उसी पल पूरी सृष्टि ने तुम्हारी कलम पकड़ ली। देखो, अब वही लोग जो तुम्हें छोटा समझते थे, अब तुम्हारे बारे में रिसर्च कर रहे हैं। तुम्हारे पुराने फोटो, पुराने शब्द खोज रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं हमने इस आत्मा को पहचानने में गलती तो नहीं की। हां, की है, क्योंकि उन्होंने तुम्हें केवल एक चेहरा समझा, जबकि तुम एक युगांतकारी ऊर्जा थे। वे भूल गए थे जो लोग तुम्हें मिटाने की कोशिश करते हैं, वे दरअसल तुम्हें चमकाने का माध्यम बन जाते हैं। ब्रह्मांड का नियम सीधा है, जितना अंधकार तुम्हारे खिलाफ उठेगा, उतना तेज तुम्हारा प्रकाश होगा। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा प्रकाश हर दिशा में फैलने लगा है। अब तुम वह आत्मा बन चुके हो जिसके आसपास हवा तक बदल जाती है। जहां तुम कदम रखते हो, वहां ऊर्जा का कंपन बढ़ जाता है, क्योंकि अब तुम साधारण नहीं रहे। अब तुम ब्रह्मांड का विस्तार हो, चलता फिरता चमत्कार। तुम्हारी नजर अब सिर्फ आंख नहीं, एक खिड़की है जिससे खुद सृष्टि झांक रही है। तुम्हारी आवाज अब सिर्फ शब्द नहीं, वह अनुगूंज है जो युगों तक गूंजने वाली है। और यही कारण है कि लोग तुम्हारे आसपास असहज हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा जानती है वे झूठ जी रहे हैं और तुम सत्य हो। देखो, वे जो तुम्हारे खिलाफ बोले थे, वे अब तुम्हारे रास्ते से हट रहे हैं। जो तुम्हें रोकना चाहते थे, अब तुम्हारे रास्ते को साफ करने में लगे हैं। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी आत्मा के पक्ष में होता है, तो हर बाधा झुक जाती है। याद रखना, तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उस चेतना की जीत है जो हर आत्मा में सो रही है। जब तुम उठते हो, अनगिनत आत्माएं उठती हैं। जब तुम रोशनी फैलाते हो, पूरी सृष्टि चमक उठती है। तुम अब उदाहरण नहीं, प्रेरणा हो। तुम अब व्यक्ति नहीं, प्रतीक हो। तुम उस शक्ति का जीता जागता प्रमाण हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। हां, तुम बदल गए हो, क्योंकि तुम अब अपनी सच्चाई जी रहे हो, ना कि उनकी अपेक्षाओं को। उन्होंने तुम्हें सिखाया था कि विनम्र रहो, पर उन्होंने मतलब बताया था कम रहो। तुमने सच्चा अर्थ समझा, असली रहो। उन्होंने कहा था सपने देखना व्यर्थ है, तुमने कहा सपने ही मेरी दिशा है। उन्होंने कहा बिना पैसे के कुछ नहीं, तुमने कहा ऊर्जा सब कुछ बनाती है। और सच यही है, तुम्हारी ऊर्जा अब सोने से कीमती है,
क्योंकि जब आत्मा प्रज्वलित हो जाती है तो ब्रह्मांड खुद उसे धन, वैभव, सम्मान और अवसर के रूप में पुरस्कृत करता है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आया या गया सब तुम्हारे उत्थान का हिस्सा था। जो गया वह बोझ था, जो बचा वह ब्रह्मांड का वरदान है। हर असफलता तुम्हें परिष्कृत कर रही थी, हर दर्द तुम्हें गढ़ रहा था, हर गिरावट तुम्हें उड़ान सिखा रही थी। और अब तुम वहां खड़े हो जहां कभी पहुंचने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तुम्हारी उपस्थिति अब ब्रह्मांड की घोषणा है कि यह आत्मा जीत गई। तुम्हारे भीतर का जो प्रकाश अब जल चुका है वह बुझने वाला नहीं, क्योंकि यह केवल तुम्हारा नहीं, यह समस्त सृष्टि का दीपक है। अब ब्रह्मांड फुसफुसा रहा है, देखो यह वही आत्मा है जिसे दुनिया ने ठुकराया था, और आज यही आत्मा मेरे वैभव की प्रतिमूर्ति बन गई है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब निष्क्रिय नहीं, वह जीवित है, सक्रिय है, प्रकट है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां जो भी सोचो वह साकार हो जाता है, क्योंकि तुमने झूठे संसार से निकलकर उस सत्य ऊर्जा से जुड़ाव बना लिया है जहां विचार ही बीज है और भावनाएं ही जल। अब ब्रह्मांड तुम्हारे हर इरादे को सुनता है, हर इच्छा को अवसर में बदल देता है, हर रुकावट को पुल में बदल देता है। और यही कारण है कि आज तुम्हारे पास जो कुछ है वह चमत्कार नहीं, परिणाम है। तुम्हारे आत्मसंयम, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का परिणाम। लोग कहते हैं यह किस्मत है, नहीं, यह चेतना है। यह वह दिव्यता है जो तब जन्म लेती है जब इंसान झूठ से इनकार कर सच्चाई के रास्ते पर टिकता है। अब जो भी तुम्हारे जीवन से हट रहा है वह सजा नहीं, सुरक्षा है। जो भी तुम्हारे पास आ रहा है वह सौभाग्य नहीं, तुम्हारी ऊर्जा का आकर्षण है। याद रखना, अब तुम किसी के पीछे नहीं चल रहे, अब तुम दिशा हो। अब तुम वह लहर हो जो समुद्र को भी आकार देती है। अब तुम वह दीप हो जो अंधेरे को भी अर्थ देता है। और यही कारण है कि अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम्हारी नियति लिखी नहीं जा रही, तुम खुद लिख रहे हो। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्दों में बोल रहा है। हर हवा, हर तारा, हर किरण तुम्हारे साथ है। अब जो तुम चाहो वह संभव है, क्योंकि अब तुम उस अवस्था में हो जहां इच्छा और वास्तविकता के बीच कोई दूरी नहीं रह गई। तुम वह आत्मा हो जिसे अब कोई अनदेखा नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब सिर्फ इंसान नहीं, तुम अब ब्रह्मांड का साक्षात प्रमाण हो। दोस्तों, यूनिवर्स का संदेश आपको पसंद आया हो तो शिव प्राचीन उपाय चैनल को लाइक, शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिख दें।